हेलो खमा गणी टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू टूडेज ब्लॉग। तो आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी बजे हैं दोपहर के 2:30 बजे हैं और हम सो गए थे। आज सब फौजी साहब घर पे ही थे, तो हम पहले तो सो गए, उठे, मैंने खाना वाना बनाया, थोड़ा बहुत घर का काम किया, फिर नहा के सो गए थे। अभी उठी हैं तो 2:30 बजे, तो फिर इन्होंने बोला चलते हैं, तो मैंने बोला था कि हम ना शाम को चलेंगे 5:30 मतलब 4:30 लगभग ऐसे, क्योंकि 6 बजे तक तो कैंटीन बंद हो जाती है। तो फिर मैंने बोला 4:30 बजे चलेंगे। तब ये बोल रही थी कि बहुत ठंड बढ़ जाती है, फिर आती है तब तक शाम हो जाती है, तो इससे अच्छा है अभी टाइम पे जाके आती है। तो सबसा और सबसा के पापा तो चले गए हैं नीचे, और मेरे को ओढ़नी वेयर करनी थी, बाल बनाने थे, तो मैं बाल बना रही थी। तब तक मेरी बेटी ने मेरे लिए पर्स वगैरह रख दिए लाके कि मम्मा आप ले लो, और वो अपने पापा के साथ चली गई हैं। तो जो भी सामान लाना है जो वही है, ग्रोसरी का थोड़ा बहुत लाना था, इतना ज़्यादा तो नहीं लाना है, पर जो रेगुलर चीज़ की ज़रूरत होती है वही ख़त्म हो गई, तो फिर वो चीज़ें लानी थी। तो पहले तो मैंने बोला था आप अकेले ही चले जाना, फिर इन्होंने बोला कि फिर आप शाम को बोलोगे कि अभी चलते हैं, इससे अच्छा है कि एक बार में ही घूम के भी आ जाएंगे, थोड़ा सा सबसा को घुमा के लाएंगे और जो भी सामान है वो भी ले आएंगे। ये मैंने चेंज लिया और अभी मैं भी निकलती हूँ। सबसा और सबसा के पापा चले गए हैं। लाइट्स ऑफ कर देती हूँ सारी। तो मैं भी जब बहुत तेज़ धूप होती है तब तो स्वेटर पहन के जाती हूँ, अदरवाइज नहीं पहन के जाती हूँ। पर मैंने अभी पहन लिया है। वैसे है तो बहुत तेज़ धूप है, अच्छी सी आ रही है, पर अंदर जब बैठूंगी तब लगेगी ठंडी। तो नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। हाँ जी। चले भी गए वो, तो आज मेरे से पहले चले गए ऊपर, मैं आई तब, अदरवाइज़ तो यहाँ पे रुकते। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि वो मेरे हेलमेट लेके गए या नहीं, पूछना पड़ेगा। ठीक है, आज ये ऊपर की साइड चले गए हैं, तो मैं पूछ लेती हूँ। मम्मा उक्को कर रही है। एक तो है ना मेरी आदत हो गई है ओढ़ना सर पे रखने की, तो मैं अभी चढ़ाई चढ़ती हूँ, ब्लॉग को करती हूँ बाद में। तो ये आ गई थी आगे, और मैं जब तक आई तब तक फटाफट आओ बोल रही है मम्मा। कहाँ जा रही हो बेबी? बाहर जा रही हो? बहू को देखने जा रही हूँ। बाय, सबको बाय कर दूँ? यहाँ पे करो मम्मा के सामने, किच्चू भी कर दूँ सबको, किच्चू कर दूँ? हेलमेट पहनो। नहीं पहनना? नो। पुलिस वाले अंकल मारेंगे। मम्मा पहनेगी। सबसे आप पहनो। तो कौन पहनेगा? मम्मा पहनेगी। चलो सबको हेलो कर दो, चले। लेते हो। मैं ब्लॉग को बाद में करूँगी, ऐसे बोलो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम कैसे करते हो? ऐसे करते। चलो चलते हैं। तो मैं करती हूँ ब्लॉग को बाद। तो हम पहुँच गए हैं कैंटीन, और ये मेरा सबसा जा रहा है। इतनी देर इसने वेट किया पापा का कि पापा आएंगे, फिर मैं पापा के साथ जाऊँगी। तो आ गए हैं, टाइम से आते हैं तो टाइम पे काम भी हो जाता है, तो फिर वो थोड़ा इजी रहता है। तो सबसे इतना ज़्यादा खुश हो जाता है। तो मैं ब्लॉग को करूँगी बाद में, अभी कैंटीन में एंटर करती हूँ। तो सबसा के पापा कैंटीन में अंदर गए हैं, और मैं और सबसा यहाँ बैठे। सबसा आपको क्या चाहिए? जूस? क्या चाहिए? इसको जूस चाहिए, इसको चिप्स चाहिए। है ना? हाँ। कैसे खाते? पापा को बोलो पापा जूस लेके आना, कैसे बोलते? ऐसे। तो मैं और सबसे बैठे यहाँ पे। पहले मैंने बोला जो चीज़ लिस्ट में है वो आप ले लो, और फिर आप सबसे के पास बैठना, मैं जाऊँगी अंदर और जो भी मुझे चीज़ लेनी है वो लूँगी। ऐसे गिन्नू सुंदर बेटा है मम्मा का, है ना? माउथ में नहीं डालते फिर। तो अभी इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, हम टाइम पे आ गए हैं, तो अच्छे से सामान भी ले लेंगे, टाइम पे घर पे भी चले जाएंगे। तो आया, फिर हमने डिसाइड किया है कि हम रोज़ इसी टाइम आएंगे, फिर भी घर से आना होगा ना सबसा, है ना? हाँ पापा का वो पापा अपने मुंह को नहीं छेड़ने देता बिल्कुल भी। नहीं, छोटे बेबी है ना,
अच्छा रोता बहुत है, रोता बहुत है। अच्छे कर रही है, दूर से कर रही है, ऐसे बोल रही है। हाँ जी, कौन है? हाँ जी, राजस्थान से भैया है। भैया खींची कैसे करती हो? खींची करती, यहाँ पे बैठाओ, ऐसे बोली। यहाँ नहीं बैठती, यहाँ नहीं बैठती। यहाँ पे छोटा बेबी, यहाँ मम्मा पास आ जाओ गोदी में। तो सबसा के पापा जो है स्कूटी में सामान रख रहे हैं और कैंटीन से हमने सारा सामान ले लिया। लेने तो वही होता है, एक चीज़ लेने जैसे एक दो चीज़ लेनी थी, पर बहुत सारा सामान उठा के लाए। ये भी ले लेते, ये भी ले लेते से। और सबसा के पापा पीछे सामान डाल के आ रही, मैं और सबसा जा रहे पानी पतासे खाने। मुझे तो ना ऐसे लग रहा है कि शिमला में जो कैंटीन है उसके पास एक पानी पतासे वाला खड़ा होता है, उधर के ही अच्छे होते हैं, बाकी तो मुझे नहीं अच्छे लगते इतने। सबसा के पापा आ रहे, मैं और सबसा आगे जा रही ना। सबसा तो यहाँ पे मैं और सबसे धीरे धीरे आए, पानी पतासे वाले भैया खड़े होते हैं वहाँ पे। तब तक सरू के पापा भी आ गए और फिर ये आगे कोई काम था वो भी करके आ गए। तब जाके हमारा नंबर लगा। 1 घंटा हमने वहाँ पे वेट किया, तब जाके हमारा नंबर लगा। कुछ तो ये भैया बहुत धीरे धीरे देते हैं और इनके पास रश भी बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर फाइनली मेरा भी नंबर लग गया था। तो यहाँ पे मैं पानी पतासे सबसा के पापा ने पानी पतासे नहीं खाई थी क्योंकि उनको मीठा पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। और आप देखना यहाँ पे इतना भयंकर वाला एक्सीडेंट होते होते बचा है। यहाँ पे मैं चिल्लाई भी थी, बट वो मैंने वॉइस ओवर कर दी क्योंकि मैं इनसे कुछ बात कर रही थी तो मुझे नहीं पता था कि इनका ध्यान भटक जाएगा। मतलब ऐसे ही घर की कुछ बातें थी तो वो। और फिर इतना भयंकर सा ऐसे ना गाड़ी अचानक से सामने आई और पता नहीं गलती तो सामने वाले भैया की थी क्योंकि उनको लेफ़्ट साइड जाना था। तो हम तो एकदम सीधे ही जा रहे थे, हमें नहीं पता था कि उनको कहाँ जाना है। तो एकदम से इन्होंने ब्रेक लगाए। शुक्र है कि मैं और सबसा गिरे नहीं तो फिर इतनी जोर की लगती हमें। और फिर यहाँ पे मैं इनको बार बार बोल रही थी कि आप अच्छे से नीचे लाते हो, मैं रोज़ आपको बोलती हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना मोड़ अलग से ये है, जैसे हमारे नीचे की साइड वहाँ राजस्थान में सीधी सड़कें होती है, वैसी बिल्कुल भी नहीं है, इतनी ज़्यादा मोड़ आते हैं। जस्ट अभी आए हैं हम और ये सामान जो है बैग से खाली किया है क्योंकि बैग चाहिए था वापस इनको। कुछ सामान डिग्गी में था जो वी मार्ट से लाए थे वो। और सबसा नींद आ रहा है नू, उसको नींद आ रही। और है ना सच में आज तो ना एक्सीडेंट ही हो जाता बड़ा भयंकर वाला। मैं इनसे बात कर रही थी सामान के बारे में कुछ डिस्कस, इनका ध्यान भटक गया और गाड़ी वाली वो सामान लेने गए जो भी है। बट ठीक है, बेचारी गाड़ी वाले तो सीधे ही निकल ऐसे पता नहीं टाइम पे ब्रेक लगा दी थी, नहीं तो गाड़ी के अंदर ही घुसा देते आज स्कूटी। और सारा सामान जो है अब सेट करूँगी। और अब की बार जो है मैं सबसे के लिए बॉर्नवीटा लाई हूँ। उसका रीज़न ये है कि अब ये 2 साल की होने वाली है और बोतल जो है दूध। हाँ जी हाँ जी, क्या है बेबी? ये क्या है सबसा? लाडू नहीं, मेरा कितना सोना सोना क्यूट है मेरा बेबी। थो 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 थो, मेरा लाडू, मेरा लाडू। अब साइकिल पे नहीं बैठ रही हो? साइकिल लाए हैं तब से बस यहीं खड़ी रहती है, बिल्कुल भी नहीं बैठती। थोड़ी देर बैठेगी फिर नहीं बैठेगी वापस। और क्या बोल रहे हो सबसा? सबसा के पापा कहाँ है? यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे कहाँ? नीनी आ रहा है? पापा लड्डू को नीनी आ रहा है, मेरे चांद को। सोते ओके। तो अभी पहले मैं बनाऊंगी चाय। और अच्छी अभी तक भी अच्छी धूप आ रही है, यहाँ से सामने से खिड़की में से भी आ रही है। तो मैंने ना दिन में सारी, अभी सर्दियों में मैं सारी खिड़कियाँ खोल देती हूँ ताकि घर के अंदर आए थोड़ी धूप। और तो मैं पहले बनाती हूँ चाय। आज सरू पापा मोहन आज तो मोहन भगवान गिरी पुगा देता दोनों मोहन आज मारे न तुल्या नहीं। हूँ यहाँ भेड़ी चढ़ो हमेशा ही उनको कि होड़े होड़े चलाओ। थे मन लेक्चर मत दो, थे खुद चला दो, यूँ चला और मना आई जो हूँ चला लाई कदे कदे। सही मजाक लग गया। छोटो टाबर हाथी तो हेमो न तो मान लो लाग जाती तो। ये क्या सारा सामान खाली हो चुका है
और इधर और है बहुत सारा, ये भी करना है। तो पहले मैं बनाती हूँ चाय, और सबसे पहले चाय बनाऊंगी और फिर बैठेंगे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। तो ये बोल रहे मैं सब्जी और फ्रूट लेके आता हूँ। मैंने बोला आज रहने दो, कल लेके आ जाना जब बैरिक से आओगे वापस तब। और अब की बार मैं सबसा के लिए बॉर्नवीटा लाई हूँ, क्योंकि ये ना अभी बोतल वैसे तो कम ही पीती है, बोतल से नहीं पीती, पर जब भी दूध पीती है तब वो मतलब दूध 2-3 टाइम ही पीती, ज़्यादा नहीं पीती है। तो उसमें ये बोतल से पीती है। मैंने बहुत ट्राई किया पर नहीं पीती, गिलास से कटोरी से थोड़ा सा पिएगी छोड़ देगी। तो हमने सोचा क्यों ना इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा दूध का, तो उसके चक्कर में पिएगी। तो हम बॉर्नवीटा लाए और अभी ये ना दूसरे साल इसको ऐसे चल ही रहा है, तो 2 साल की कंप्लीट होकर तीसरे में जाएगी। तो अब इसको बॉर्नवीटा स्टार्ट करेंगे। वैसे इसमें ना वो शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, कलर दे दूंगी इसमें क्योंकि चाय पत्ती दे नहीं सकती। तो मैं बनाती हूँ चाय और करती हूँ ब्लॉग को कंटिन्यू। आज मेरे को तुम वहाँ पे मार के ही हकते हो वहाँ पे। हाँ। और ये चाय बन गई है। नहीं बनी है अभी तक, मैंने चाय नहीं बनाई क्योंकि ना सामान को देख रही थी मैं क्या चीज़ कम हो गई, कुछ लाए नहीं लाए। क्वालिटी चेक हो रही है, और ये खा रही थी मैं। कैसे कैसे है सामान, क्वालिटी चेक हो रही है। और हाँ हम है ना, इसके पापा मुझे और सबसा को दोनों को चटोगड़ी बोलते। क्या बोलते? क्योंकि ये रात में 11 बजे और 12 बजे बोल देती हैं भूख लगी है, बी बी। मुझे ना बहुत टेस्टी लगती चटपटी चीजें। सबसे भी कैसे करती है? ऐसे, और ऐसे कैसे करती है? रात वाली भी ऐसे। तो ये पॉपकॉर्न बता रही है कैसे करते हैं। ऐसे ऐसे पॉपकॉर्न करते हैं। तो वो कहाँ है? वो यहाँ है। तो इसको क्या करना? बताओ। तो ना इसके पापा रात को बलून का पैकेट लेके आए सबसा के लिए, क्योंकि हम घर से बाहर जाते हैं तो वो करती, जैसे घर पे लाएंगे बलून तो खेलेगी बिल्कुल भी नहीं। तो इसके पापा ने सोचा कि हम बलून ना पॉकेट में डाल के ऊपर जाएंगे रिच पे, तब लेके जाएंगे, फुला के दे देंगे, फिर घर आएगी तो खुश हो जाएगी। और फिर जो है हमने थोड़ी देर बातें की यहाँ पे। हम ऐसे ही थोड़ी देर बैठ के बातें कर रहे थे और सबसा से रिलेटेड भी। और अभी मैं पहले चाय बनाऊंगी क्योंकि अभी तक मैंने चाय नहीं बनाई थी। पहले मैं चाय बनाने जा रही थी तो थोड़ी देर फिर से बैठ गई, क्योंकि अभी जैसे टाइम है तो मैंने सोचा मैं बना लूँगी चाय। तो पहले चाय बनाऊँगी, उसके बाद बहुत सारे कपड़े पड़े हैं वो फ़ोल्ड करने हैं, क्योंकि मैं जो दिन में वॉश करके गई थी वो सारे सूखे हुए वो। तो फिर मैंने चाय बनाई और उसके बाद मैंने डिनर की तैयारी करी। डिनर में मैंने कोफ्ते बनाए थे। तो आज के ब्लॉग को यही एंड करती हूँ।